हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, सो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 of Pentacles, Knight of Swords, Page of Swords, बॉटम की एनर्जी है 6 of Pentacles। मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड, 2 of Pentacles, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। जो राशियाँ हैं यहाँ वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे एक कार्ड आया है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का। ओके, नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 अगेन। सो 222 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन ना अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, और साथ ही साथ ये एक माइंड गेम, एक कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं, और इनके माइंड में अभी ऐसा चल रहा है कि किस तरह से ये आपसे कनेक्ट करे, किस तरह से ये आपसे बात करे, किस तरह से ये आपको अप्रोच करे, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन के साथ में एस ऑफ वॉन्ड है, सो डेफिनेटली ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक पैशनेट एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है आपके लिए। और 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जो भी मेहनत करनी पड़ेगी उनको इस रिश्ते में, वो करने के लिए तैयार हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है कि किसी भी चीज़ को एम्परर, हाँ, किसी भी चीज़ को ऐसे जैसे बहुत संभाल करके बैठना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगो में थे, क्योंकि एम्परर का कार्ड आ रहा है, अपना ईगो लेकर के बैठे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे ना इनका ईगो है वो ख़त्म हो रहा है। डेथ कार्ड के साथ में इनका ईगो ख़त्म हो रहा है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं। देखो, चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ले रहे हैं। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे फीलिंग्स चेक कर रही हूँ इस पर्सन की। तो ये आपसे कनेक्ट ज़रूर से करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टिस इनकी इंट्यूशन में है, इनकी इंट्यूशन में है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बात करना है और आपके साथ सेलिब्रेट करना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में। हो सकता है कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं, प्लान करने के बारे में। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो किसी चीज़ से दूर होना, कट ऑफ होना, सो वही दिख रहा है मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स। हाँ, अगर इनकी लाइफ में कोई और था, देखिए स्टार कार्ड किसी तीसरे पर्सन की भी एनर्जी बताता है। तो अगर कोई तीसरा था तो ये उस जिम्मेदारी से, उस रिश्ते से,
उस जिम्मेदारी से, उस रिश्ते से अभी ये डिटैच होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। टावर कार्ड के साथ में ये उसको एंड करना चाहते हैं। बिकॉज आप यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दो सिचुएशन, दो व्यक्तियों को बताता है, एक जगलिंग सिचुएशन को बताता है। और अब ये जगल नहीं करना चाहते, ये स्टैंड ले रहे हैं आपके रिश्ते का, स्टैंड ले रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप का। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका और इनका रिश्ता बेटर हो जाए, और उसको बेहतर बनाने के लिए ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अग्रेशन भी दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। अगर कोई भी हर्डल्स, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी है आप लोगों के रिश्ते के बीच में, तो ये डेफिनेटली वहाँ पर आपका स्टैंड ले रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स बताता है, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपसे कनेक्ट करे, आपसे बात करे, आपको प्रपोज़ल दें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो आपसे बात करके आपको प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, ये आपसे बात ज़रूर से करना चाहते हैं, ये आपसे कनेक्ट ज़रूर से करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि पास्ट में शायद इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, शायद आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, शायद किसी वजह से आप लोगों के बीच में अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई धोखा, बिट्रेल या चीटिंग भी की है इस पर्सन ने, तो उसको लेकर के ये काफ़ी हर्ट है। अपने किए पर इनको पछतावा हो रहा है, और उस वजह से शायद ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्ट करना चाहते हैं बट सोचते हैं कि किस तरह से बात की जाए। किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। तो देखिए, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आप इनके लिए एक मदरली नेचर के पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। और ये पर्सन ना आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। वहीं अगर मैं दूसरा कार्ड देखूँ, जस्टिस, जो कि मैरिज की बात करता है और न्याय की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, मे बी मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, पास्ट में भले ही ये कमिटमेंट से पीछे भाग रहे थे, भले ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इधर उधर घुमा रहे थे, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि अब ये उस सिनेरियो से बाहर निकल रहे हैं। अब इनको आपके साथ में कमिटमेंट में आना है, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब ये इस रिश्ते से मुंह मोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। एंड जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो स्टेबिलिटी की बात करती है, जो एक बहुत स्टेबल एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एज ए स्पाउस की भी एनर्जी को बताता है। तो ये आपको अपनी लाइफ में एज ए स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बिल्ड हो आप लोगों के बीच में। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के साथ में जब क्लैरिफाई किया है, तो दूसरी सिचुएशन ये भी है कि अगर ये पास्ट में किसी और पर्सन के साथ में थे, तो वहाँ पर क्योंकि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उस दूसरे सिनेरियो में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और शायद कोई है जो अभी भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट डोंट वरी, आपके पर्सन रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत क्लियर आ रहे हैं कि ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून। आ गई ना वही बात, स्टेबिलिटी की बात फिर से आ गई, फिर से फूल कार्ड आ गया। देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, कब आप लोग एक होगे, कब आपका रिलेशनशिप फिर से बिल्ड होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ग्रो करने की एनर्जी है। ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून ज़रूर से ही अभी समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है जो अदर सिचुएशन है अभी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस अदर सिचुएशन को कट ऑफ करने के बाद मे बी कुछ टाइम के बाद ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। और द एम्परर है, तो मैं बिल्कुल भी इनमेच्योरिटी की बात नहीं करूँगी, बहुत ही मैच्योर तरीके से इस रिश्ते की ये जिम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं। और ये कार्ड यहाँ पे फूल का आ रहा था, तो ये भी न्यू बिगनिंग की ही बात करता है। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, स्टार। तो नेक्स्ट एक्शन में वही है कि जो भी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी है, ये उसको कट ऑफ करने के बारे में बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्टैंड ले रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ इनके माइंडसेट में चल रहा है कि किस तरह से उस अदर सिचुएशन को लेट गो किया जाए। 6 ऑफ वॉन्ड भी विक्ट्री की बात करता है, तो ये अदर सिचुएशन को लेट गो करेंगे। देन कुछ समय के बाद देखो यहाँ भी वेटिंग की एनर्जी है, और इसके बाद ये मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, द स्टार कार्ड। और बॉटम में आप देखेंगे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जब अदर सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे, उसके बाद ये आपसे कनेक्ट ज़रूर से करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है इस पर्सन के। इस पर्सन के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, तो आपको ये फ्रेंड से ज़्यादा मानते हैं, और वही ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, तो शायद अपने काम के चलते इन्होंने आपको भुला दिया था, उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इनको एक टाइम पे ऐसा लगता था कि इससे पहले आप इनको छोड़ेंगे, ये आपको छोड़ देंगे, और शायद इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। नेक्स्ट कार्ड आप खुद ही पढ़ सकते हैं। एंड बॉटम में है यहाँ पे आई फैंटिसाइज यू, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। वो मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता चुकी थी कि आपको फैंटिसाइज करते हैं। देन अब मैं देखती हूँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। रिकन्सिलेशन, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन ज़रूर से होगा। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप एक बहुत लवेबल पर्सन हो सकते हैं। दिस कुड बी द वन, तो ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, मे बी आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिचुएशन वर्कआउट होगी, बस थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, आपका रिलेशनशिप अपने आप फिर से रिबिल्ड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।